हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3। मैंने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उन वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। सो थर्ड क्वेश्चन इज find the roots of the quadratic equations। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया गया है? हमें इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें उनमें जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। यानी कि जिस इक्वेशन में जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होगी वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी वो इक्वेशन। तो उसके रूट्स कितने आएंगे? 2, बिकॉज जो उसकी वेरिएबल है उस इक्वेशन में क्या होगी? वो डिग्री उसकी 2 होगी ना, यानी कि उसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके 2 ही रूट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री क्या है? 2 है उस वेरिएबल की जिसमें इक्वेशंस क्या होती हैं? रिप्रेजेंट होती हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट इज x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। हमें इसमें क्या इक्वेशन दी गई है? x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। क्या फाइंड आउट करना है? इसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो होंगे, हमारे पास 3 मेथड थे। या तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो, या तो वो फॉर्मूला लगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें हम कोई भी मेथड के साथ इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेथड ही नहीं मेंशन। कोई अगर मेथड ही नहीं मेंशन तो हम अपने मर्जी से कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मेथड लगा के हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो कौन कौन से मेथड है वो? या तो आप फैक्टराइजेशन कर लो, या तो आप क्या कर लो, उसका फॉर्मूला लगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। एंड देन नेक्स्ट इज या तो वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगा दो। सो इसमें हम लोग करेंगे, अब पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। क्या था वो? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो किस में यूज होता है? वो यूज होता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं इसके रूट्स। तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हमारे पास है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है,
इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे कि x की ये वाली टर्म को हम एलसीएम ले लेंगे, जो ये टर्म है ना x माइनस 1/x की, इसका एलसीएम ले लेंगे और x को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा ये, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। क्या लिया हमने, एलसीएम लिया, एलसीएम से क्या आ गया, x² माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ये आ गया ना हमारे पास। अब इस वाले x को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो अब हमारे पास आ गया, जब हमने x यहां शिफ्ट किया तो क्या आया, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। कैसे आया कि x को हमने इधर वाली साइड 3 वाली साइड शिफ्ट कर दिया, तो क्या इक्वेशन बन गई अब, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब 3x की टर्म को क्या करो, इसको इधर वाली साइड शिफ्ट कर दो। अगर हम इधर वाली साइड इस 3x की टर्म को शिफ्ट कर देंगे तो साइन क्या हो जाता है इसका, चेंज। अगर किसी टर्म को हम चेंज करते हैं, अगर उसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे अब 3x को इधर शिफ्ट, ये पॉजिटिव में है, यहां अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में, तो ये हो जाएगी x² माइनस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास अब इक्वेशन आ गई x² माइनस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। कैसे, हमने क्या किया था कि जो 3x है हमने इधर इसको शिफ्ट किया, यानी कि 3x को इधर शिफ्ट किया, तो ये हो गई अब x² माइनस 1 माइनस 3x। माइनस कैसे आया, क्योंकि ये पॉजिटिव था, जब उधर शिफ्ट करते तो साइन क्या हो जाता है, चेंज, देन माइनस 3x। तो इक्वेशन अब बन गई x² माइनस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। या तो ऐसे लिख लो, या तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो हमने नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या किया कि x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप, अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे, क्योंकि रूट्स क्यों फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई ना, यानी कि हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, मेथड के साथ, यानी कि इस फॉर्मूले के साथ, जो कि है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, द quadratic equation is given in general way। यानी कि सबसे पहले अगर हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी होगी। जब जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इससे क्या आएगी हमारे पास, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो जब हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ जाएगी, तब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर देंगे। सो वो जनरल फॉर्म होगी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि उसको जनरल वे में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या लिखेंगे उसको, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से होती है ना जनरल वे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जनरल फॉर्म में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, कैसे करते थे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास अब आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म में। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे कि इसकी अब
क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, यानी कि क्वांटिटीज को क्या करेंगे, इक्वल जो टर्म्स है, हमें ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए। सी हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। किस लिए, ताकि हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लोग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सके। तो चलिए अब इसके क्वांटिटीज की वैल्यूज को देखते हैं क्या क्या आएगी। ये ए है ना, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है इस वाली इक्वेशन में। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, यानी कि ए के सामने कौन सी वैल्यू आएगी, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे कोफिशिएंट 1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अब 1। सिमिलरली बी की वैल्यू, इसमें x है, इसमें x है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, सो b की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ओके, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई अब 1, b की वैल्यू क्या आ गई -3, c की वैल्यू क्या आ गई -1 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमने a की वैल्यू ले ली 1, b की वैल्यू ले ली -3, c की वैल्यू ले ली -1। ओके, यानी कि क्वांटिटीज को इक्वल कर दिया। देन अब हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ये हो जाएगा अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देन अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू क्या है -3, तो इसमें -3 का स्क्वायर ले लेंगे, -4 1 एंड -1। ओके, देन ये हो जाएगा 2 × 1। ओके, हमने क्या किया कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट कर दी। तो हमारे पास अब x आ गया, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर -4 × 1 -1 इंटू -1। ओके, अपॉन 2 × 1। ओके, हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई ना। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास 3 प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। ओके, तो हमारे पास अब x आ गया, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो हमारे पास x की 2 क्वांटिटीज आ जाएंगी, प्लस में भी माइनस में भी, यानी कि उसके x के 2 रूट्स आ जाएंगे। कैसे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता था उसकी डिग्री 2 होती थी। अगर डिग्री 2 होती थी तो उसके रूट्स कितने आते थे, 2। रूट्स 2 आएंगे ना, अगर किसी इक्वेशन की वेरिएबल की डिग्री 2 होगी तो रूट्स कितने आएंगे, 2। अब हम रूट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास x एक आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। ओके, x की एक वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, एक वैल्यू नेगेटिव में आ गई। देन हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो हेंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस are 3 plus square root of 13 upon 2 and 3 minus square root of 13 upon 2। तो ये है
थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो कि हमने सॉल्व किया है, और आगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो सेकंड पार्ट इज सेकेंड पार्ट है इसका 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इसकी हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और उसके बाद इसके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? बाय द यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसी का भी सेम एलसीएम ले लेंगे, क्वांटिटीज को शिफ्ट कर देंगे। क्वांटिटीज को शिफ्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से उनके रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम लेंगे इन दो टर्म्स का एलसीएम। सो इसको लिख सकते हैं x + 4 x - 7 यानी कि x + 4 इंटू x - 7। ये x - 7 इधर आ गया, माइनस x + 4 यहां आ गया। बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म्स। ओके, एलसीएम लिया तो क्या लिया? अपॉन x + 4 इंटू x - 7। तो ऊपर आ गया x - 7 माइनस x + 4। तो इस तरीके से ये टर्म बन गई एलसीएम लेने के बाद इक्वल टू 11/30। सो इसका नेक्स्ट देखते हैं। ये हो जाएगा x - 7 माइनस x - 4 अपॉन x + 4 x - 7 इज इक्वल टू 11/30। ओके, तो अब आ गई, हमने क्या किया? ब्रैकेट्स ओपन कर ली। तो हमारे पास आ गया x - 7 माइनस ऑफ x प्लस माइनस -4। तो ये आ गई x - 7 माइनस x -4 प्लस माइनस। तो ये आ गया x - 7 माइनस x -4 अपॉन x + 4 इंटू x - 7 इज इक्वल टू 11/30। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ये x के साथ ये वाला x कैंसिल, तो -7 -4 क्या बन जाएगा? ये -11 अपॉन x + 4 x - 7 इज इक्वल टू 11/30। ओके, तो हमारे पास स्टेप आ गया अब -7 -4 बिकॉज x प्लस का x माइनस x क्या कर दिया हमने? कैंसिल आउट। तो ये बन गया -7 -4 इज इक्वल टू -11 अपॉन x + 4 इंटू x - 7 इज इक्वल टू 11/30। अब 11 इस साइड भी है, इस साइड भी है, दोनों साइड पे, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हो जाएगा 11 से ये वाला 11 क्या कर देंगे हम लोग? कैंसिल आउट। सो अब हम इसकी मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइकेशन यानी कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से क्या होगा कि 30 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जो ये वाली टर्म्स है x + 4 इंटू x - 7 वो इधर वाली साइड शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा -30 इज इक्वल टू x + 4 x - 7। ओके, हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद ये माइनस था तो -30 ये हो गया, इनको लिख लिया -30 इज इक्वल टू ये इधर शिफ्ट हो गई दो टर्म्स, कौन सी? x + 4 इंटू x - 7। तो ये हो गई x + 4 इंटू x - 7। तो हमारे पास स्टेप क्या बन गया? अब -30 इज इक्वल टू x + 4 इंटू x - 7 ये बन गया ना। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। देन अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -30 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे x इंटू x - 7
प्लस 4x माइनस 7। ओके, हमने क्या किया, ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। अब हमारे पास आ जाएगा ये -30 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 7, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस ऑफ 4 इंटू 7 28। तो हमने क्या किया, x को इधर इस वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 4 को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आया x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, देन नेक्स्ट माइनस 7x बिकॉज 7 इंटू एक्स 7x माइनस में था तो ये आ गया माइनस 7x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 7 28। तो स्टेप बन गया -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। तो ये वाला स्टेप आ गया। अब हम करेंगे -30 को इधर वाली साइन शिफ्ट कर देंगे, देन ये हो जाएगा -30 प्लस 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये 7x है प्लस 4x है, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इसके बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ओके, हमने क्या किया, 7x को 4x के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब हमारे पास स्टेप आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये वाला माइनस 28 इधर वाली साइड शिफ्ट हो गया -30 वाली साइड, तो ये आएगा -30 प्लस 28 बिकॉज यहाँ पे कौन सा साइन था, नेगेटिव। जब उधर शिफ्ट करेंगे तो कौन सा साइन आ जाता है, पॉजिटिव, यानी कि साइन चेंज हो जाता है ना जब टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये हो जाएगा -30 प्लस 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ओके, अब हम करेंगे -30 प्लस 28, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब -2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास आ गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गई ना। अब हम करेंगे, हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होती है उनके रूट्स कितने होंगे, 2। तो वही रूट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। वो रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस वाले फॉर्मूले का यूज करने से पहले सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। जब जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगी तो वो क्या देंगे हमारे पास वैल्यू ए की, बी की और सी की। जब हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यू आ जाएगी तब हम इसमें शिफ्ट पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में। जब हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे ना उन वैल्यूज को तो हमारे पास वो क्या दे देंगे, रूट्स। सो ये हो जाएगा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इज गिवन बाय गिवन इन जनरल वे। सो वो आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने क्या ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म में, वो क्या ले ली हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ताकि हम लोग ए बी और सी की वैल्यूज मिल जाए। हमें ए बी सी की वैल्यूज चाहिए तभी तो उसमें पुट करेंगे, अगर उसमें पुट करेंगे तभी तो हमारे पास रूट्स आएंगे ना। तो इसलिए हमने क्या ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ले ली, क्योंकि अगर जनरल फॉर्म लेंगे तभी हमें ए बी और सी की क्या मिलेंगी, वैल्यूज मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, वो ऐसे मिलेंगी कि जैसे मान लो यहाँ पे कौन सा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर, तो ए की क्या वैल्यू हो गई 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, बी की वैल्यू क्या आ गई, अब सिमिलरली बी की ले लेंगे क्योंकि एक्स यहाँ पे है एक्स यहाँ पे है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई है -3 एंड सी की वैल्यू क्या आ गई
-2। ओके, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिया तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि x के सामने ये 1 था तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। एंड b की ले ली, b की कितनी लेंगी -3, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है, तो b की सामने वाली वैल्यू कौन सी है -3, तो b की वैल्यू आ गई -3। सिमिलरली c की वैल्यू लेंगे, c कितना हो गया -2, क्योंकि c के सामने कौन सी वैल्यू है अब -2। सो हमारे पास अब वैल्यूज आ गई a की, b की और c की। अब क्या करो कि उस वाले फॉर्मूले में इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। सो हमारे पास आ जाएगा अब x इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू थी, b की वैल्यू थी, c की वैल्यू थी। अब हमने इनके रूट्स फाइंड आउट करने थे, तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया कि इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया ना, तो हमारे पास वैल्यूज x की वैल्यू अब आ गई, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर -4 1 इंटू -2 अपॉन 2 इंटू 1। ओके, तो अब हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 यानी कि 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 8, यानी कि यहाँ पे 1 चाहिए था, 1 2 -2, सॉरी ये प्लस में होगा, तो हमारे पास c की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -8। ओके, 4 इंटू 1 इंटू 2 8 हुआ। c की वैल्यू हमने ले ली पॉजिटिव में, तो क्या ले ली है, c इज इक्वल टू 2, हमारे पास वैल्यूज थी। अब हमारे पास x की वैल्यू उसको हमने पुट कर दिया, तो अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस -1 स्क्वायर रूट ऑफ 9 -8 इंटू 2। तो x आ गया हमारे पास 3 प्लस 1 स्क्वायर, ये 9 -8 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो वो हो जाए 3 प्लस -1 अपॉन 2। इस तरीके से हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे x के, प्लस में भी माइनस में भी। तो वो क्या आएंगे कि कैसे आएंगे, x इज इक्वल टू, इसको 3 प्लस 1 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2। ओके, तो अब हमारे पास ये आ जाएंगे x की वैल्यूज के 2 रूट्स कैसे ले लिए, x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2। इसमें प्लस माइनस में थे तो इनके रूट्स कितने आने थे 2 में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसमें क्या होता है वेरिएबल की जब डिग्री 2 होती है तो उसके रूट्स कितने आने थे 2। तो हमारे पास आ गए अब रूट x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2, नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 2 इंटू 2। तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 1 द 2। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। ओके, हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, और अब हम लोग कह सकते हैं कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या आई, 2 रूट्स क्या आ गए 2 इंटू 1। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 2 and 1, यानी कि हमारे पास
जो ये पार्ट था, जो इक्वेशन आई हमारे पास क्वाड्रेटिक, वो क्या, उसके रूट्स क्या है 2 और 1। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमने सॉल्व किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलिए, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि होगा 4th क्वेश्चन। सो 4th क्वेश्चन इज, fourth question is the sum of reciprocals of Rahman's edges in years 3 years ago and 5 years now will be 1/3. Find their present एजिस। ओके, तो हमारे पास है 4th क्वेश्चन। उसमें क्या दिया गया है, हमें उसमें दिया गया है कि जो एक कौन है, रहमान है, जिसकी हमने एजिस लेनी है। एजिस कैसे लेनी है कि उसकी एक तो एज लेनी है 3 साल पहले की, और दूसरी एज लेनी है 5 साल बाद वाली। तो अब हम इनका क्या करेंगे, वो उसने कहा है, अगर उनको क्या कहा गया है कि अगर उनकी इस एजिस को रेसिप्रोकल कर दिया जाए, कौन कौन से, एक तो उसकी एज हो गई 3 साल पहले वाली, और दूसरी कौन सी हो गई 5 साल बाद वाली। सो अगर उन दोनों का अब हम सम कर देंगे तो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/3। तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा 1/3। देन अब उसकी प्रेजेंट एज हमें उसकी फाइंड आउट करनी होगी। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। सोल्यूशन इज, लेट द करंट एज ऑफ रहमान की हमने करंट एज ले ली x। ओके, हमारे पास क्या ले ली रहमान की एज x,
Then next step is the थ्री ईयर्स एगो, तो वो ले ली इज इक्वल टू x माइनस थ्री, यानी कि उसकी एज जो थी 3 साल बाद, सॉरी 3 साल पहले क्या बन गई, x माइनस थ्री। एंड सेकेंड इज आफ्टर 5 ईयर्स, तो वो हो जाएगी x प्लस 5। इस तरीके से क्या किया हमने, पहले उसकी करंट एज सपोज की कितनी ली उसकी x, देन नेक्स्ट स्टेप क्या लिया कि उसकी 3 साल पहले क्या एज हुई, क्या हुई x माइनस थ्री। देन आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल बाद उसकी एज हो गई x प्लस 5 ईयर्स, ईयर्स, ईयर्स। ओके, तो क्या एज ली, x ईयर्स क्या है, रहमान की एज 3 साल पहले कितनी हो गई x माइनस थ्री ईयर्स। देन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद उसकी एज हो गई x प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना होगा क्या दिया गया है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इन दोनों का सम दिया गया है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल करना, सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल करना है, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, तो उसके बाद हम लोग उनका सम करेंगे। सम करने के बाद वो किसके इक्वल होगा, 1/3 के। कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में दिया गया है ना, ऐसे ही दिया गया है ना। उसकी हेल्प से हम लोग प्रेजेंट एज फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे प्रेजेंट एज फाइंड आउट, कि इसकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो रूट्स आएंगे, तो अब हम उनको रिप्रेजेंट कर देंगे प्रेजेंट एज के साथ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो हो जाएगी सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years ago now will be 1/3। देन वो हो जाएगी 1/x माइनस थ्री प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ओके, हमने क्या लिया, सम ले लिया रेसिप्रोकल्स का, उसकी एजेस का क्या लिया, 1/x माइनस थ्री प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। एजेस का क्या ले लिया, सम ले लिया, किस में, रेसिप्रोकल में। तो आ गई वो 1/x माइनस थ्री प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, हम इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इनका, ये बन जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ओके, हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया इस टर्म का, x/x माइनस थ्री प्लस x/x प्लस 5 क्या आया, x प्लस 5 प्लस x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज। देन नेक्स्ट स्टेप इज हो जाएगा, अब हम इनकी ब्रैकेट्स को, इस वाली ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। क्या आएगा, x प्लस 5 प्लस x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो हमारे पास हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो क्या आया, x प्लस 5 प्लस x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये x प्लस x 2x प्लस 5 माइनस थ्री प्लस 2, तो ये आ जाए 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस थ्री x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप हो गया 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस थ्री इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3।
अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन का मतलब क्या होगा कि 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा इस वाली टर्म के साथ, और जो ये जो 2 टर्म्स है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4। ओके, क्या आया 3 इधर शिफ्ट, तो दिस 2 टर्म्स आल्सो शिफ्टेड ऑन दिस साइड। देन नेक्स्ट स्टेप क्या बना 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये आ गया। देन अब हम करेंगे इनकी इस वाली इक्वेशन को सॉल्व। हमने क्या करना होगा, ब्रैकेट्स क्या कर दो, ओपन कर दो, यानी कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इनको भी सॉल्व कर दो। देन वो आ जाएगी 3 इंटू 2x, वो हो जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इन माइनस 3 एक्स प्लस 5। इनका प्रोडक्ट ऐसे होगा ना कि x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ऐसे होगा ना इनका प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये 6x प्लस 6, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब नेक्स्ट स्टेप 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, ये हो जाएगा 2x माइनस 15। ओके, तो अब हम करेंगे इन वाली जो टर्म्स है 6x प्लस 6 वाली 2 टर्म्स है, इनको इधर शिफ्ट कर देंगे। इधर शिफ्ट करने से ये क्या हो जाएंगी माइनस में। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 6x माइनस 4x। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया था कि इन वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट किया था, तो ये हो गई नेगेटिव में। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बना था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने इनको सॉल्व किया तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, तो वो हो गए माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम इनको फैक्टराइजेशन की हेल्प से इनको सॉल्व कर देते हैं। आप लोग चाहे कोई भी और भी मेथड लगा के इनको सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं क्या यूज़ करूँगा इसमें, फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करूँगा। सो वो आ जाएंगे एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, यानी कि हमें ऐसी टर्म्स लेनी होंगी प्रोडक्ट में जो 21 भी बन जाए और 4x भी आ जाए। तो मैं लूँगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 ले सकता हूँ ना ऐसे, यानी कि इस टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। ओके, तो हमारे पास अब इक्वेशन आ गई माइनस 7x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 21 एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने अब रिप्रेजेंट कर लिया इसमें एक्स स्क्वायर में माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द फैक्टराइजेशन मेथड। देन अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या किया, इन वाली 2 टर्म्स में x कॉमन लिया तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 7, फैक्टर बन गया x कॉमन निकालने के बाद क्या बना x इंटू एक्स माइनस 7। सिमिलरली प्लस अब हमने
3 को कॉमन लिया तो 3 इंटू एक्स माइनस 7, बिकॉज 3 इंटू 7 -21 माइनस का था, तो अब बन गई है 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास, हम इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 7 इनमें कॉमन आ रहा है ना, ये वाला और ये वाले x में, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस वाली इक्वेशन के, x माइनस 7 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इनकी x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होती थी वो क्या होती थी, वो क्या होते थे, उनके रूट्स 2 होते थे ना। तो हमारे पास इनके 2 रूट्स आ जाएंगे, कैसे, इन फैक्टर्स को 0 के साथ कंपेयर कर दो, तो ये आ जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई x इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। अब हमारे पास रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू माइनस 3। बट अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो एज क्या होती है, माइनस में नहीं ना होती, यानी कि नेगेटिव में हम लोग एज को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू माइनस 3 टर्म इज रिजेक्टेड, यहां पे लिख देता हूं, x माइनस 3 सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 3 इज रिजेक्टेड because age cannot be नेगेटिव, क्योंकि एज अगर नेगेटिव हो गई तो ख़त्म कहानी। देन एज को हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो x माइनस 3 वाला तो पार्ट हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास बचा x इज इक्वल टू 7। देन अब x इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास, दैट मीन्स करंट एज आ गई रहमान की, यानी कि उसकी प्रेजेंट एज आ गई रहमान की, कितनी आई, 7 ईयर्स। सो हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर्स। तो ये था 4th क्वेश्चन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम 1 मिनट के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका कौन सा? 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन इज Fifth question is, in a class test, the sum of Shefali marks in mathematics and English is 30 had she got 2 more 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, then the product of marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. ओके, तो इस वाले 5th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यानी कि क्या गिवन है? उसमें ये गिवन है कि इसका एक टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली के मार्क्स क्या किए? ऐड किए, यानी कि उनको सम किया। तो कौन कौन से सब्जेक्ट लिए? मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। कितने मार्क्स आए ऐड करने के बाद? 30, यानी कि उसके 2 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स थे ऐड करके कितने आए? 30, जो उसका क्लास में टेस्ट हुआ। अगर उसने क्या किया होगा कि अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आए और 3 मार्क्स कम आए इंग्लिश में, देन उसका क्या कर दिया उन्होंने? क्या ले लिया? प्रोडक्ट ले लिया। तो प्रोडक्ट लेने के बाद क्या उसका प्रोडक्ट आया? 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, यानी कि उसके इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? इन 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन क्या होगा? हम लिखेंगे लेट शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स x। सपोज शेफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में कितने आए? x। तो इस तरीके से हम इंग्लिश के मार्क्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सम है ना उनका, यानी कि एडिशन है मैथमेटिक्स और इंग्लिश की। मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 30। मैथमेटिक्स के हमने x ले लिए, तो इंग्लिश के कितने हुए? 30 माइनस x। देन शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू
30 माइनस एक्स। हमारे पास मैथ्स के उसके शेफाली के मार्क्स आ गए एक्स। देन हमने इंग्लिश के भी उसके लिख लिए। कैसे लिखे? सम दिया था ना उसने, यानी कि एडिशन की थी मैथमेटिक्स और इंग्लिश की। कितनी आई? 30। मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 30। तो मैथमेटिक्स कितना था? x प्लस सॉरी इज इक्वल टू 30। तो वो था। इंग्लिश के मार्क्स कितने आए? 30 माइनस एक्स। सो शेफाली के इंग्लिश में मार्क्स हुए 30 माइनस एक्स। मैथमेटिक्स के x थे तो इंग्लिश के कितने हुए? 30 माइनस एक्स। अब कंडीशंस भी है इसमें। शी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. If she got 2 more marks in mathematics वो हो जाएंगे x प्लस 2। ये ले लिए ना। इंग्लिश में सॉरी मैथ्स में कितने मार्क्स आए? 2, यानी कि उसने मार्क्स 2 ज़्यादा लिए होंगे मैथमेटिक्स में। तो क्या ले ली? मैथमेटिक्स के मार्क्स आ गए x प्लस 2। सिमिलरली इंग्लिश की भी कंडीशन लगा देते। क्या लगा देते हैं कि उसने 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी कि उसके इंग्लिश में 3 मार्क्स कम है। सो सिमिलरली इफ शी गॉट 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश तो वो आ गए x माइनस सॉरी वो ऐसे लिखेंगे उसका 30 माइनस एक्स माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 30 माइनस वो हो जाएगा 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स। तो 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश तो क्या लिए? 30 माइनस एक्स माइनस 3, यानी कि उसने 3 मार्क्स कम लिए इंग्लिश में। तो वो आ गए 30 माइनस एक्स माइनस 3। अब उसके हो गए 27 माइनस एक्स मार्क्स इन इंग्लिश। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमें प्रोडक्ट दिया गया इन 2 मार्क्स का। कौन कौन से? जब उसने 2 मार्क्स ज़्यादा लिए मैथमेटिक्स में तो कितने हो गए वो? x प्लस 2। देन उसने 3 मार्क्स कम लिए इंग्लिश में तो वो हो गए 30 माइनस एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। उसने क्या बोला था कि अगर हम इन 2 मार्क्स का प्रोडक्ट ले ले तो क्या कितना आएगा? 210। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इजिकल टू 210। ओके, हमारे पास आ गए x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इजिकल टू 210। कैसे लिए? हमने इन 2 मार्क्स का प्रोडक्ट ले लिया। उसने गिवन यही दिया था ना कि अगर इनका प्रोडक्ट ले ले इन मार्क्स का तो कितना बनता है? 210। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, यानी कि इनका प्रोडक्ट फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो आ जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स प्लस 2 27 माइनस एक्स इजिकल टू 210। देन नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ओके, क्या
आ गई हमारे पास। x को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 54 प्लस 54 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 210। देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x माइनस 25x सॉरी प्लस 25x बिकॉज 27x माइनस 2x प्लस 25x प्लस 54 then 210 come on this side, they become negative. Okay, why? Because this is a positive term, then we get shifted on this side, then the term should be negative. Okay, then plus 54 minus 210 is equal to 0. अब नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस माइनस ये हो जाए माइनस 654 इंटू 210, तो ये हो जाएगा 210 माइनस 4 10 माइनस 4 6 20, ये हो जाएगा 15। तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास इक्वेशन आ गई ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156s इज इक्वल टू 0। क्या किया, माइनस को इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के साथ, ताकि इसका माइनस यहाँ से रिमूव हो सके। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 25x माइनस माइनस प्लस, तो वो प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास टर्म आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ये आ गई। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होती थी उसका क्या होता था, यानी कि रूट्स उसके कितने आते थे 2। तो इसके रूट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें 25x प्लस 156 की टर्म्स को कुछ ऐसे लेना होगा ताकि हमें 2 टर्म्स ऐसी चाहिए जो कि इनका प्रोडक्ट क्या कर दे 156 आ जाए, यानी कि 156 आ जाए, और उनको ऐड करने के बाद 25x आ जाए। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, बिकॉज माइनस 13x माइनस 12x ये हो गया 25x, 13 इंटू 12 156। तो हमने इक्वेशन को अब रिप्रेजेंट कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, इन 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें x आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 13। सिमिलरली इसमें 12 कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या किया हमने, इन 2 टर्म्स में x कॉमन लिया तो x क्या आ गया x इंटू एक्स माइनस 13। सिमिलरली 12 कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे। क्या है कॉमन, x माइनस 3 एक्स माइनस 13 x माइनस 30,
तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x माइनस 13, देन नेक्स्ट x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें टू रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। कैसे आएंगे कि हम इन टू फैक्टर्स को 0 के साथ कंपेयर कर देंगे, हमारे पास टू रूट्स आ जाएंगे, बिकॉज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसका जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री क्या होती थी 2, दैट मीन्स उनके रूट्स क्या आएंगे 2। सो हम लोग इन टू फैक्टर्स को कंपेयर कर लेंगे, देन वो आ जाएंगे x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन x हो जाएगा 13, x हो जाएगा 12। ओके, तो हमारे पास टू रूट्स आ गए, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 12, यानी कि दोनों ही हम चूज कर सकते हैं। क्यों? दोनों ही पॉजिटिव आए हैं, तो हमें टू रूट्स इसमें अप्लाई करने होंगे ताकि हमें मार्क्स पता चल जाए। हम दोनों ही ले लेंगे बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। देन इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे रिप्रेजेंट। अगर इफ x इज इक्वल टू 12 देन शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो वो हो जाएंगे इज इक्वल टू 12 एंड शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू, वो हो जाएंगे 30 माइनस 12, तो वो आ जाएंगे 18। ओके, जब हमने x को 12 लिया तो शिफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में कितने होंगे 12 एंड इंग्लिश में कितने होंगे 18। इफ x इज इक्वल टू 13, यानी कि अगर मार्क्स उसके 13 हो गए तो क्या होंगे, मैथमेटिक्स में 13 हो जाएंगे एंड इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 17। सो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इफ x इज इक्वल टू 13 देन शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 13 इफ शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश, तो वो हो जाएंगे इज इक्वल टू 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। ओके, तो ये था 5th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है, और इसी के साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय सिर हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।